हेलो एवरीवन। तो हर समय बच्चे बड़े सबका मन होता है कि बाहर जा कर के वड़ा पाव खाना है, बिल्कुल मुंबई स्टाइल फेमस स्ट्रीट फूड वाली खानी है। इतनी टेस्टी होती है कि उनको बार बार जाने का मन करता है। तो क्यों ना हम घर पे ट्राई करें। आप मेरी रेसिपी के साथ कंटिन्यू रहिए और बिल्कुल ऐसे ही बनाइए तो आपको लगेगा कि आप बिल्कुल स्ट्रीट फूड वाली वड़ा पाव खा रहे हैं। तो मैं हूँ काजल एंड वेलकम टू डेली डिश विद काजल। तो इसको बनाने के लिए मैं यहाँ पर 1 कप बेसन ले रही हूँ। इससे मैं बनाऊँगी बेसन के बैटर। अब इसमें हल्दी 1/4 टीस्पून और रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून और नमक 1.5 टीस्पून डाल रही हूँ। ऐसे आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं और इन सबको हमें मिक्स कर लेना है। और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें मिक्सचर तैयार करना है ताकि लम्स इसमें ना आए। गुठलियाँ आएंगी तो फिर ये बैटर अच्छे से स्मूथ नहीं बनेगी, तो लम्स नहीं आने चाहिए। तो आप थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए और बैटर को तैयार कर लीजिए। बैटर बन जैसे ही रेडी होगा थोड़ा कलर भी चेंज हो जाएगा, फ्लफ़ी दिखेगा। और मैं इसमें कोई सोडा नहीं डाल रही हूँ, फूलने के लिए इनो नहीं डाल रही हूँ, कुछ भी नहीं डाल रही हूँ। बस ये इतने अच्छे से मैं फेंट ले रही हूँ। जैसे ही कढ़ाई में जाएगी हमारे पकौड़े अच्छे से, आलू के पकौड़े जो मैं बनाऊँगी वो बिल्कुल फूल जाएगी। तो इसे में 5 से 7 मिनट लगता है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें इसे स्मूथ टेक्सचर देना है। बैटर गीली भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा कड़ी भी नहीं, ज़्यादा टाइट रहेगी तो भी दिक्कत होगा। थिक होने से हमारी जो आलू है वो बहुत ज़्यादा ही उसमें कोट हो जाएगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ राइस फ्लावर, चावल के आटे 4 टेबल स्पून में डाल रही हूँ। इसे भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके मिक्स करने के बाद गाढ़ी लगे तो आप थोड़ा सा पानी इसमें डाल सकते हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर देना है इसे, ताकि आलू हमारे अच्छे से उसमें कोट हो जानी चाहिए। बहुत गाढ़ी रहेगी तो भी दिक्कत होगी, पतली होगी तब तो ये पकड़ेगी ही नहीं, इसलिए मीडियम हमें रखना है। इस तरह से हमारी बैटर गिरनी चाहिए जब आप उठाएं तो बैटर हो गई। अब इसमें मैं फिंगर को डिप करूँगी और इससे जो आलू के जो पाव हम जब बनाते हैं, वड़ा पाव को जब हम सजाते हैं तो उसके लिए जो आलू का चूरा बनता है तो वो बेसन के ही होते हैं। तो बस उंगलियों को डिप करना है और तेल के ऊपर से गिराते जाना है। कोई शेप नहीं होती है इसे, बस जैसे चाहे वैसे बस उन फिंगर्स को आप ऊपर करके रखें और ये खुद पे खुद गिरने लगेगी। और थोड़े गोल्डन ब्राउन होने तक, क्रिस्पी होने तक इसे हमें पकाना है। ध्यान रखें ज़्यादा रेड भी नहीं हो, बस मीडियम कुरकुरी होनी चाहिए। खस्ती हो जाएगी, बस इसे हम निकाल लेंगे। तो अब ये हो गई है। तो अब मैं इसे एक टिश्यू पेपर पर निकाल लूँगी ताकि सारे ऑयल उस पर सेपरेट हो जाए। अब मैं इसे ट्रांसफ़र कर ली टिश्यू पेपर पे। अब हमारे आलू के चूरे जो बेसन के बनते हैं, बस वो वड़ा पाव के लिए सबसे ज़रूरी ये होता है, क्योंकि आप नहीं डालेंगे तो भी आप पाव और वड़ा खा सकते हैं, लेकिन ये स्वादिष्ट लगती है इसको डालने से और देखने में भी अच्छी लगती है। अब इसी गरम तेल में मैं कुछ हरी मिर्च को फ्राई कर रही हूँ, पर ध्यान रखें हरी मिर्च फ्राई करते समय बीच में एक छोटा सा कट लगाकर आप इसे फ्राई करें, नहीं तो ये उड़ने लगेगी।
अब हरी मिर्च भी हमारी फ्राई हो गई है, इसे मैं निकाल ले रही हूँ। अब इसमें थोड़ा सा नमक टेस्ट के लिए ऐड करना है और आप इस फ्राई हरी मिर्च को किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम सूखी रेड चटनी प्रिपेयर करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है वड़ा पाव के लिए। तो इसके लिए मैं जो बेसन का चूरा छानी थी, अब मैं उसे ठंडा होने के बाद एक ग्राइंडर में डाल रही हूँ। इन सबको हम एक पाउडर तैयार करेंगे। तो ये हो गई। अब इसमें मैं कुछ लहसुन की कलियाँ, ये 7 से 8 लहसुन की कली है, इसको मैं फ्राई करके रखी थी, वही डाली हूँ। और मूंगफली, पीनट्स को भी हमें तेल में फ्राई करके ही डालना है। और ये 1 टेबलस्पून लाल मिर्च और 1 टीस्पून नमक। लाल मिर्च आपको जितनी पसंद हो आप कम ज़्यादा बढ़ाकर डाल सकते हैं। और इस मिक्सचर को, इस रेड चटनी को, सूखी वाली को आप कभी भी 15 दिन तक कम से कम आराम से रख सकते हैं फ्रिज में स्टोर करके, ये ख़राब नहीं होती है। तो ये बन गई है, बिल्कुल दुकान जैसी दिखती है, ये बहुत ज़रूरी होता है। वड़ा पाव इसके बिना बिल्कुल इनकम्प्लीट होता है। तो ये रेडी हो गई है रेड चटनी। अब कुछ इंग्रेडिएंट्स मैं ले रही हूँ। इसमें धनिया पत्ता, 3 हरी मिर्च, 6 से 7 लहसुन की कली है और 8 से 10 कड़ी पत्ता है और 1 इंच अदरक है। इन सबको मैं ग्राइंडर में डाल रही हूँ और बिना पानी का इसे सूखा हमें ग्राइंड करना है, ताकि इस मसाले से हम जब आलू के फ्राई करेंगे टिक्की बनाने के लिए, तो इस मसाले को हम उसमें ऐड करेंगे। तो ध्यान रखें, चटनी नहीं बनाना है, दरदरा ही पीसना है। तो अब ये हो गई है, ये कुछ इस तरह से दिखेगी। अब इसे मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी और अब हम बनाएंगे हरी चटनी। तो इसको बनाने के लिए मैं उसी जार में ले रही हूँ, जार को आपको धोने की ज़रूरत नहीं है। 2 हरी मिर्च, 7 से 8 लहसुन की कली, धुले हुए धनिया पत्ता, और इसमें 1 टीस्पून नमक। और अब इसमें मैं डालूंगी नींबू का रस, ये आधा नींबू का रस है, 1 टेबलस्पून मेज़र करेंगे तो। और आपके पास नहीं हो नींबू तो आप थोड़ा सा इमली का रस इसमें डाल सकते हैं, और इमली भी ना हो तो छोटा सा 1 टमाटर आप डाल सकते हैं इसमें, उससे भी अच्छा टेस्ट आता है। अब इसे मैं ग्राइंड कर ले रही हूँ। तो अब चटनी हमारी रेडी हो गई है। तो अब इसके बाद मैं आलू को मैश कर ले रही हूँ। ये 7 से 8 आलू है, बॉईल की हुई आलू है। अब इसे हमें अच्छे से मैश कर लेना है। तो आलू हमारी रेडी हो गई, मैश हो गई अच्छे से। अब एक कढ़ाई में मैं 2 टेबलस्पून तेल ले रही हूँ। आप कोई भी खाने वाला तेल आप ले सकते हैं। अब तेल गरम हो जाने के बाद इसमें 1 टीस्पून जीरा, ये खड़ा जीरा है, और 1 टीस्पून सरसों के दाने, ये काले सरसों हैं जो हम तड़का में लगाते में इस्तेमाल करते हैं। अब ये होन गई हो तो अब इसके बाद हम जो हरी वाली जो पेस्ट तैयार किए हैं, बिना पानी का पेस्ट, वो वाला अब इसमें हम डालेंगे और इसे 2 मिनट के लिए सौटे करेंगे। तो अब इसे हम थोड़ा सा चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। अगर आपको आलू के चॉप में हल्दी पसंद ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, बट हल्दी डालने से अच्छा कलर आता है, दिखने में अच्छा लगता है। और इसे थोड़ा फ्राई हो जाने दें। अब ये फ्राई हो गई है।
अब इसमें मैं वो मैश आलू को डाल दे रही हूँ। अब इसे हमें 2 मिनट तक फ्राई करना है, अच्छे से मिक्स करते जाना है। अब आलू हमारी मिक्स हो गई। अब इसमें 1/4 टीस्पून मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और सॉल्ट 1.5 टीस्पून डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद अनुसार डालिए। धनिया पाउडर आप चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद ना हो। और साथ में कटे हुए लास्ट में हमें डालना है धनिया पत्ता। और चाहे तो आप स्टार्टिंग फ़ौरन में जब मैं जीरा और सरसों डाली तब आप खड़ा धनिया भी उसमें डाल सकते हैं अगर आपको पाउडर पसंद ना हो, या तो आप टोटली स्किप कर सकते हैं। अब इसे हम मिक्स कर लिए, हो गई। अब गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे और मिक्सचर को ठंडे होने तक रुकेंगे। अब मेरी मिक्सचर ठंडी हो गई है, आलू के मिक्सचर। अब इसे हम बॉल तैयार करेंगे, छोटे छोटे बॉल गोल गोल बिल्कुल बनाएंगे। और आप चाहे तो चपटे वाले भी बना सकते हैं। तो ये गोल वाली बन गई। अब मैं आपको एक और दिखा रही हूँ, चपटी वाली भी। बस इसको भी ऐसे ही पहले हमें गोल बना लेना है अपने दोनों पाम से, और उसके बाद इसे थोड़ा सा फिंगर से दबा देना, प्रेस करना है। और किनारे से इसे हमें सेट करते हुए दोनों पाम से फिर इसे प्रेस कर देना है। बहुत ही आसानी से सारे बॉल बन जाते हैं। इस तरह मेरे सारे बॉल बन गए हैं। अब इसे हम फ्राई करेंगे। तो अब एक कढ़ाई में तेल गरम कर ली, छोटा सा पिंच डालकर हमें चेक करना है, ये ऊपर आ गए मतलब हो गए हैं। अब एक एक करके हम सारे आलू को बेसन में डालते हुए और फिर इसे निकाल कर डाल देंगे। ध्यान रखें अपने फिंगर को थोड़ा ऊपर ही रखें, नहीं तो आपके फिंगर जल जाएंगे। और आपको ज़्यादा दिक्कत हो तो फिर आप चम्मच से भी डाल सकते हैं, फोक से डाल सकते हैं। मैं आपको फोक से भी डालकर दिखा रही हूँ। तो आपको बस इसे फोक को इस तरह से डीप करना है और आलू को ऐसे निकालते हुए ध्यान से बस इसे तेल में जा कर के ऐसे छोड़ देना है। तो ये भी बहुत आसानी से हो जाता है। अगर आपको डर लगे कि हाथ आपकी जल सकती है, और फिर इसे एक एक करके हमें चमचा की हेल्प से हम इसे पलट लेंगे। आप चाहे तो बड़े वाले जिससे आप पूरी छानते हो छनौटा, उससे भी आप कर सकते हैं, बट उससे किनारे सटने का डर रहता है, इसलिए आप इसे चम्मच से पहले करें और इसे गोल्डन क्रिस्पी होने तक फ्राई करें। बस ये आलू के चॉप भी हमारे बन गए। इस बेसन के बैटर में मैं जब कुरकुरी होने के लिए चावल के आटे डाले थे, उससे हमारे चॉप बहुत ही कुरकुरे बनेंगे। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, नहीं हो तो। अब मैं बन ले रही हूँ, ये नॉर्मल पाव भाजी जो आप बनाते हैं वो बन है, और इसे मैं ले ली। अब इसे हमें बीच से कट लगाना है, बिल्कुल दोनों बीच से हाफ हाफ करके, पूरा कट नहीं करना है, लास्ट में हमें थोड़ा छोड़ देना है। बस जैसे मुंह खुलता है बिल्कुल वैसे ही हमें कट लगाना है, इस तरह से सारे बन में। ये देखिए ऐसे ही हो गया, ऐसे आपको सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। अब मैं 2 बन को आपको बना करके वड़ा पाव दिखा रही हूँ। अब पहले हम हरी चटनी लगाएंगे। इस चटनी के जगह पे आप चाहें तो मैं मोमोज़ की जो रेड चटनी बनाई थी वो भी बनाकर आप डाल सकते हैं, या फिर दोनों भी डाल सकते हैं, आपको जो भी चटनी पसंद हो। आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हो तो मोमोज़ वाली चटनी भी डाल सकते हैं, और झटपट बनाना है तो आप इस हरी वाली चटनी को बनाकर खा सकते हैं। बिल्कुल स्ट्रीट फूड वाली मोमोज़ आपको जैसे लगती है, बिल्कुल ये भी वैसे ही स्ट्रीट फूड जैसी वड़ा पाव लगेगी, बहुत ही टेस्टी लगती है। और इसमें जो मैंने चूरा, रेड चूरा बनाया था, सूखी चटनी, अब उसको मैं डाल दे रही हूँ। चटनी आप कोई भी डालें, बट ये सूखा वाला चूरा तो आपको डालना ही डालना है। आप मोमोज़ चटनी डालिए या फिर ये हरी चटनी डालिए, सूखा चूरा ज़रूरी है। अब मैं इस आलू के वड़े को, चॉप को बीच में डाल दे रही हूँ। और साथ में थोड़ा सा ऊपर से और फिर इसे स्प्रिंकल कर दे रही हूँ, इस चूरा को, रेड सूखी चटनी को।
अगर आपको कभी लगे कि आपका चूरा ज़्यादा तीखा बन गया है तो आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा शुगर पाउडर मिक्स करके तीखेपन को बैलेंस कर सकते हैं, अगर तीखा बन गया हो तो। और ऊपर से इसमें हम हरी मिर्च को फ्राई की हुई वो इसे रख देंगे। अब हमारी टेस्टी स्ट्रीट फूड वाली वड़ा पाव बनकर तैयार है। बहुत ही यम्मी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।